Hello, my dear students. I hope everyone is fine and doing great. In this video, I'm here with a new topic, and the topic is homophones. A homophone is a word that is pronounced the same as another word but differs in meaning and spelling. Dear students, बाज़ औक़ात हम ऐसे वर्ड्स को देखते हैं जिनको हम एक ही तरीके से प्रोनाउंस करते हैं लेकिन उनका मानी और उनकी जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे तमाम वर्ड्स को जिनको एक ही तरीके से हम प्रोनाउंस करते हैं लेकिन उनकी जो मीनिंग है और उनकी जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट होते हैं, तो उनको हम जो है इंग्लिश में होमोफोन्स कहते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे जिनको हम पढ़ते तो एक ही जैसे हैं, मतलब इनका जो प्रोनाउंसिएशन है एक ही तरह के हैं लेकिन इनका जो मतलब है और उनकी जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट है। लुक एट दीज एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल इसको हम पढ़ते हैं एक्सेप्ट, किसी चीज़ को कबूल करना। आई एक्सेप्ट योर ऑफर, मैं आपकी पेशकश को कबूल करता हूँ। तो यहाँ पे एक्सेप्ट का मतलब होता है कबूल करना। लेकिन इसी तरह दूसरा वर्ड है एक्सेप्ट, जिसको हम एक ही तरह पढ़ते हैं लेकिन इसका मतलब होता है सिवाय। एवरीवन लेफ्ट एक्सेप्ट अली, सब चले गए सिवाय अली के। तो यहाँ पे एक्सेप्ट का मतलब होते हैं सिवाय। दूसरा वर्ड बहुत कॉमन है प्रिंसिपल, हेड ऑफ द स्कूल। हमारे जो स्कूल का जो हेड होता है उसको हम हेडमास्टर कहते हैं उर्दू में। तो प्रिंसिपल जो ए के साथ जो इसकी स्पेलिंग है इसका मतलब होता है हेड ऑफ द स्कूल या हेडमास्टर। लेकिन जो प्रिंसिपल ये इसके साथ जो PLE के साथ जो एंड होता है इसका मतलब होता है उसूल, कानून। इसको कहते हैं प्रिंसिपल। दोनों एक ही तरीके से प्रोनाउंस होते हैं लेकिन जो स्पेलिंग भी इसमें डिफरेंट है और इनके जो मीनिंग है वो भी डिफरेंट है। लूज, लूज का मतलब होता है ना किसी चीज को खो देना या खो जाना या हार जाना, मैच में हार जाना, उसको प्रोनाउंस करते हैं लूज। और लूज एक होता है ढीला, मतलब आपका जो ड्रेस है वो आपको बराबर नहीं बल्कि वो ज्यादा ढीला है, तो ढीले के लिए भी हम इंग्लिश में लूज का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अफेक्ट, ये भी बहुत कॉमन है। अफेक्ट जो ए से शुरू होता है ये होता है वर्ब, इसका मतलब होता है असर करना। याद रखना है, जो ए से शुरू होता है अफेक्ट, इसका मतलब होता है असर करना। और जो ई से शुरू होता है इसको भी अफेक्ट ही पढ़ते हैं लेकिन इसका मतलब ये नाउन है, इसका मतलब होता है असर। अलाउड मतलब परमिटेड, किसी चीज को इजाजत दी हुई हो, इजाजत हो कि वो अंदर आ सकते हैं, इजाजत हो कि इसको वो बात कर सकते हैं। जब आप अलाउड ALLOWED के साथ जो होता है इसका मतलब होता है इजाजत मिली हो या इजाजत हो। ALOUD अलाउड, ये ऊंची आवाज में पढ़ना या ऊंची आवाज में इसके लिए इस्तेमाल होता है। सीन, ये भी बहुत कॉमन है। SCENE, इसका मतलब होता है कोई प्लेस, कोई जगह, कोई मंजर। हम बाजों का कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, देखें कितना खूबसूरत मंजर है, कितनी खूबसूरत जगह है। जबकि ये सीन है, ये सी का जो है थर्ड फॉर्म है। सी देखा, सी देखना, और सॉ देखा, और सीन मतलब उसका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो ये इसका डिफरेंस है। तो ऐसे तमाम वर्ड्स को हम इंग्लिश में कहते हैं होमोफोन्स। Homophones are those words that have similar pronunciation but they have different meanings and spellings. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश आज अकेडमी।